हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 4 ऐसी मिस्टेक्स जो पेरेंट्स नॉर्मली बुखार के टाइम पे करते हैं बट उन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज इससे बुखार ज़्यादा बिगड़ जाता है और बच्चे की तबीयत और ख़राब होती है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और ट्राई करके देखिएगा। आप खुद देखेंगे कि बुखार के टाइम में अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करें तो बच्चे को जेन्युइनली मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि YouTube का एल्गोरिथम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टिपिकली जब बच्चों को बुखार होता है तो सबसे पहली गलती हम करते हैं कि हम बिल्कुल पंखे, एसी सब कुछ बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को आपको एक वेंटिलेटेड रूम में रखना है और प्रेफरेबली अगर आप एसी चलाना चाहें तो आप 26-27 पे आराम से चला सकते हैं। फैन भी आप 1 या 2 की स्पीड पे चला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके फैन की स्पीड क्या है। देखिए, पूरा पर्पस ये होता है कि बच्चे को पसीना नहीं आना चाहिए। बड़ों के केस में बोला जाता है कि बुखार आया है, पसीना आने दो, उससे बुखार ठीक हो जाएगा। बच्चों के साथ ऐसा नहीं चलता। वो इसलिए बिकॉज जब बच्चों को पसीना आता है तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में जाती है। अब हमारी तरह बच्चे तो इतना पानी नहीं पीते या इतना लिक्विड बहुत आसानी से ले नहीं लेते। तो अगर वो पानी भी नहीं पी रहे हैं और उनको पसीने से भी डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होने लगते हैं। उनकी एनर्जी लॉस होने लग जाता है। वो काफ़ी थका थका सा फील करते हैं। वो खाना भी छोड़ देते हैं जो उनकी रिकवरी में उनकी मदद नहीं करेगा। तो आप उनको एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रखिए। आप उनकी बॉडी को टच करके देख सकते हैं। अगर बॉडी ठंडी पड़ रही है या उन्हें शिवरिंग हो रही है तो आप टेम्परेचर को एडजस्ट कीजिए। अदरवाइज इट इज़ एब्सोल्युटली ओके अगर आप 1 या 2 के फैन में बच्चे को रख रहे हैं। दूसरी गलती हम करते हैं कि बुखार आते ही बच्चे को ठंड लग जाएगी, उसको कैप पहना दो, उसे सॉक्स पहना दो, उसके ऊपर कंबल डाल दो। आप अगर इस तरीके से बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो सबसे पहले बच्चे का कंबल हटाएंगे, फिर सॉक्स निकालेंगे, कैप निकालेंगे और अगर बच्चे ने पैंट पहनी हुई है तो वो भी हटा के कहेंगे आपको कि बच्चे को सिर्फ डायपर में रखो। ऐसा इसलिए बिकॉज बॉडी को ब्रीथ करने की ज़रूरत है। बॉडी से जो बुखार को निकलना है वो होने की ज़रूरत है। बॉडी में जो बुखार की गर्मी है उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है और वो तब निकलेगा अगर हम बच्चे की स्किन को ट्रैप नहीं कर देंगे। तो बेस्ट होता है कि आप कैप मत पहनाइए, सॉक्स मत पहनाइए, मिटन्स मत पहनाइए। आप लाइट ब्रीदेबल क्लोथ्स बच्चे को पहनाइए। अगर आपको उसे कुछ ओढ़ना भी है तो लाइट कॉटन की शीट उसके ऊपर ओढ़ दीजिए। हाँ, बहुत ठंडी का टाइम है तो आप हल्का जो पतला ब्लैंकेट होता है वो बच्चे को दे सकते हैं। बट अगेन द रूल इज दैट ऐसा बच्चे ने पहना हो जिससे उसको ऊपर वाला पॉइंट पसीना ना आए। थर्ड मिस्टेक होती है फूड से रिलेटेड। जैसे ही बुखार आता है हम बच्चे को खाना ऑफर करते हैं, बच्चा नहीं खाता, हम घबरा जाते हैं, बच्चा ये नहीं खा रहा, बच्चा वो नहीं खा रहा। हम 10 तरीके की चीज़ें बनाने लगते हैं। कई बार हम उसे जंक भी दे देते हैं इस चक्कर में कि चलो कुछ तो खाए। ये बहुत बड़ी गलती है, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। बॉडी जब बुखार से फाइट कर रही होती है तो बॉडी के पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो सॉलिड्स को प्रोसेस कर सके। इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि बुखार के टाइम पे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स दीजिए बिकॉज लिक्विड्स को अब्जॉर्ब करना ईजी है, लिक्विड्स को डाइजेस्ट करना ईजी है। तो जब बुखार है अगर आप उस टाइम पे बॉडी की एनर्जी को बुखार से लड़ने देंगे और डाइजेशन की तरफ इतनी मेहनत नहीं कराएंगे तो बॉडी बुखार से ज़्यादा फाइट कर पाएगी और आपकी वो स्टेज नहीं आएगी जहाँ आपको बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़े या फिर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़े। तो टिपिकल वायरल फीवर में बुखार 2 से 3 दिन रहता है, उसके बाद वो अपने आप ही टूट जाता है। हाँ, अगर बैक्टीरियल बुखार है तो वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप बैक्टीरिया आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, जिस केस में एंटीबायोटिक देनी ही पड़ती है। बट टिपिकली बच्चों को वायरल फीवर होता है, उस 2 से 3 दिन में आप भर के बच्चे को लिक्विड दीजिए। वेट ड्रॉप होगा, थोड़ा बहुत बच्चे की एनर्जी कम होगी, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट वो लिक्विड्स उसको खुद बुखार से फाइट करने में बहुत मदद करेंगे। चौथा, स्पॉन्जिंग। बुखार आते ही हमें बच्चे को स्पॉन्ज देना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर बुखार 102 डिग्री से कम है तो आपको स्पॉन्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुखार 102 डिग्री से ऊपर है तो आपको बच्चे को स्पॉन्ज करना है। स्पॉन्ज करने के लिए आपको ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है। आप नॉर्मल जो पानी है उसका यूज़ कीजिए। अगर सर्दियां हैं तो हल्का गुनगुना पानी ही लीजिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उससे बच्चे को कपकपी उठ सकती है। दूसरा, अगर बच्चे को कपकपी उठ रही है उस टाइम पे आपको स्पॉन्जिंग को बंद करना है, अदरवाइज उसकी कंडीशन और डिटेरियोरेट होती है। स्पॉन्जिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है बुखार उतारने का, बट आपको स्पॉन्जिंग थोड़ा तरीके से करना है। इस तरीके से करना है जैसे आप बच्चे को प्यार कर रहे हैं, उसके पूरी बॉडी पे पानी लगाइए
और आप देखेंगे उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। जब आप गीला कपड़ा लगाते हैं तो कई बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं। व्हाटएवर वर्क्स फॉर योर चाइल्ड ट्राई करके आप देख सकते हैं, बट ठंडा पानी नहीं यूज करना है। और एक लास्ट टिप आपको देना चाहूंगी कि जब बच्चे को बुखार होता है तो उस टाइम पे हीट जनरेटिंग होम रेमेडीज का यूज मत कीजिए। जैसे नॉर्मली बच्चों को वायरल फीवर जब होता है तो साथ में सर्दी खांसी भी होती है, तो हम अपने घरेलू नुस्खों में जो हमारा फेवरेट नुस्खा है जैसे सरसों के तेल का, हम बच्चे को वो लगाते हैं। अब उससे क्या होता है कि बॉडी में गर्मी पैदा होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो जो म्यूकस है वो पिघलता है और बच्चा ठीक हो जाता है। बट अगर उस टाइम पे बच्चे को बुखार है तो ऑलरेडी उसकी बॉडी गर्म है, उस पर हम सरसों का तेल लगा के उसकी बॉडी को और गर्म कर देंगे तो उसकी बॉडी जो है इस चीज़ को नहीं ले पाएगी ठीक से। इसीलिए उन 2-3 दिन के लिए जब तक बुखार है आप ये होम रेमेडीज बंद कर दीजिए। आप खाने के थ्रू, हल्का जो ल्यूक वार्म वाटर है उसके थ्रू, बाकी हनी वगैरह के थ्रू, डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे की क्या एज है, साथ में बॉडी को सपोर्ट कीजिए सर्दी खांसी में। बट बुखार के टाइम पे हीट जनरेटिंग होम रेमेडीज मत कीजिए। सो पेरेंट्स, ये थी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो अगर हम अवॉइड करें तो हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे ड्यूरिंग फीवर। ये गलतियां हमें जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बच्चे हम पे डिपेंडेंट है, उन्हें नहीं पता है कि उस टाइम पे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, बट हमें पता है। पर हम अगर समझ से काम लेंगे तो हम बच्चों को रिकवरी में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कीजिए बिकॉज इस चैनल पे आपको अपने पेरेंटिंग रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, स्पेशली खाने से रिलेटेड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।